बिग मार्केट वॉइसेस में एक्सेस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। नवीन जी, पहला सवाल बैंकों पर और ख़ास तौर से PSU बैंकों पर आज SBI के नंबर्स आए, थोड़े मार्केट को फीके लग रहे हैं। क्या ये मार्केट के लिए थोड़ा नेगेटिव फैक्टर हो सकता है? जहाँ तक ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का सवाल है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो कोर ऑपरेटिंग मेट्रिक्स है वो ठीक रहे हैं। FY27 का आउटलुक भी ठीक है, तो सेक्टर ओवरऑल ठीक है। जहाँ तक कैटेगरीज का सवाल है, अगर हम प्राइवेट बैंक्स देखेंगे तो प्राइवेट बैंक्स हम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं वर्सेस PSU बैंक्स, राइट? तो PSU बैंक्स में ऑब्वियसली निम का प्रेशर ज्यादा रहेगा, ज्यादा दिखाई दिया है SBI में, आगे जाके भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है। दैट इज एक प्रॉब्लम। दूसरा ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट जो कटने थे वो कट चुके हैं। आई डोंट थिंक सो कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से और गिर सकते हैं, आगे जाके बढ़ भी सकते हैं, तो दैट कैन इम्पैक्ट ट्रेजरी इनकम। तो ओवरऑल प्रेफरेंस थोड़ा प्राइवेट बैंक्स की तरफ रहेगा कंपेयर टू PSU बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स के वैल्यूएशंस भी काफी सस्ते हैं अभी एट करंट लेवल्स, तो प्रेफरेंस वहां पे ज्यादा रहेगा। और SBI देखा जाए तो काफी री-रेट हो चुका था, तो सम बिट ऑफ अभी डी रेटिंग हो रहा है, और वो मुझे लग रहा है कि इस छोटा सा मार्केट साइकिल है। ओके, तो नवीन जी का झुकाव जो है वो PSU बैंक्स ये पे नहीं, प्राइवेट बैंक्स पे है, वहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट भी उनको है अभी। अच्छा नवीन जी, अब आते हैं दूसरे तबके पे, जिसने इस बार अपने नंबर्स के साथ एक अच्छा प्राइस रैच दिया है, दैट्स FMCG। सिर्फ मैं अगर एक नंबर पकड़ के चलूँ, देयर वॉल्यूम ग्रोथ, इस बार आपको उनकी वॉल्यूम और रूरल और अर्बन की जो ग्रोथ रही इस बार की, उसको देखते हुए FMCG पे कोई आप लोगों ने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखी है या फिर हल्का सा झुकाव उस तरफ? जहाँ तक FMCG सेक्टर का सवाल है, मुझे लग रहा है कि ये पूरा साल FMCG के लिए अच्छा रहेगा। FY27 जो है वो FMCG के लिए अच्छा रहेगा, एंड अलोकेशन ज्यादा करके बढ़ेगा ऑफ फंड्स, राइट? इसके इसके दो कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इन्फ्लेशन होता है, स्पेशली रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन जो होता है, वो ब्रांडेड FMCG प्रोडक्ट्स का दोस्त होता है। क्योंकि इन्फ्लेशन आने के कारण जो प्रोडक्ट प्राइस, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ते हैं, तो उसके कारण जो ब्रांडेड कंपनीज है, जैसे लीवर हो गया या डाबर हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, उन लोग जो इंक्रीज इन जो इनपुट कॉस्ट है वो पास ऑन कर देते हैं पूरी तरीके से, एंड इन परसेंटेज टर्म्स। तो वो थोड़ा लैग से होता है, लेकिन जब लैग से होता है तो ऑब्वियसली उसका ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट काफी मिलता है इनको। दूसरा ये है कि जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं, तो जो छोटे प्लेयर है, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, स्पेशली कैटेगरीज लाइक डिटर्जेंट्स एंड ऑल, वहां पे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो बहुत ही धीमा हो जाता है, क्योंकि उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। सेकंड, वो जो इनपुट कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं कर पाते। तो FMCG कंपनीज के साथ मुझे लग रहा है कि ये होगा कि इस साल कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी कम रहेगा, नॉमिनल ग्रोथ रेट बेहतर रहेगा, और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी कम रहने के कारण इन लोग वॉल्यूम ग्रोथ सस्टेन कर पाएंगे, और आगे जाके पॉसिबिलिटी ये भी है कि इनका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस एंड मार्केटिंग एक्सपेंस थोड़ा सा कम रहे, तो मार्जिन ओवर मीडियम टर्म इंप्रूव हो जाएगा। तो FMCG के लिए बहुत ही अच्छा टाइम मुझे लग रहा है आता हुआ, तो FMCG स्टॉक्स पे पॉजिटिव रहना चाहिए। ओके, FMCG स्टॉक्स पर पॉजिटिव होना चाहिए, दिन सुधरेंगे यहाँ पर। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। और IT एज ए स्पेस पर क्या व्यू बन रहा है? आज यहाँ पे बढ़त देखने को मिल रही है, और अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक भी चर्चा करें सर, तो कोफोर्ज के नतीजे अच्छे थे, OFS के नतीजे अच्छे थे, तो मार्केट ने वैसे ही रिवॉर्ड भी किया। क्या वक्त है IT स्पेस में सिलेक्टिव बाइंग कर सकते हैं जिसका दर ये टूटा है? क्या वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल नजर आ रहा है आपको? साथ ही आपका हाउस व्यू क्या बन रहा है? क्या आप लोगों ने इस पर वेटेज इंक्रीज किया या फिर अब भी अंडरवेट है? जहाँ तक IT सेक्टर का सवाल है, हमारा वेटेज ये सेक्टर में बहुत कम रहा है ओवर द लास्ट 1.5 ईयर्स। इनफैक्ट 2 साल से सेक्टर एलोकेशन बहुत कम रहा है, लेकिन अभी जो गिरावट हुई है सेक्टर में, यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा IT सेक्टर में एलोकेशन करना चालू किया है। स्पेशली यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो बेंचमार्क स्टॉक्स में एलोकेशन की तरफ फोकस कम, इसके अलावा जो अल्फा स्टॉक्स अगर हम कहें, स्मॉल कैप मिड कैप्स, वहां पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा है। क्योंकि होगा क्या नेक्स्ट 1 साल में, अभी जो चैलेंजेस जो AI के आ रहे हैं उसके वजह से जो क्लाइंट्स है और कंपनीज के बीच में काफी डिस्कशंस होंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड अदर थिंग्स। तो 1 साल का जो चैलेंज है वो, उसके वजह से ऑब्वियसली प्रेशर बना रहेगा ऑन ग्रोथ। लेकिन जो छोटे कंपनीज है उनका कैपेबिलिटी एनहांसमेंट मुझे ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ग्रोथ रेट वहां पे बेहतर हो सकते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में। जैसे कोफोर्ज के नतीजे आउटस्टैंडिंग थे, मुझे लग रहा है कि वो सब वैसे कंपनीज में मुझे लग रहा है कि आगे जाके कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट आ सकता है एंड अलोकेशन वैसे कंपनीज में बढ़ सकता है। तो मोर लाइकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज जहां पे कोई इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं वो अपना गाइडेंस मीट कर पाए। लार्ज कैप कंपनीज में थोड़ा सा प्रेशर बना रहेगा, लेकिन अलोकेशन मुझे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स करना चाहिए और स्लोली बढ़ाना चाहिए। ओके। अच्छा, क्लियरली जो सबसे शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है मार्केट की वो तो कैपिटल मार्केट थीम में ही है। आज भी देखें नुवामा 10% ऊपर है। इधर आपका क्या व्यू है? कैपिटल मार्केट का जो थीम है यहाँ पे अगेन वाइड रेंज ऑफ कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, ब्रोकिंग कंपनीज है, राइट। तो मुझे जनरली जो भी प्लेटफॉर्म कंपनीज है वो काफी ठीक लग रहे हैं, क्योंकि उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है कि अगले 12 मंथ्स में बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन वॉल्यूम्स ठीक रहेंगे, उसके वजह से प्रॉफिट ग्रोथ काफी शानदार रहेगा। तो अगर आप देख लीजिए जो स्पेस में जैसे एमसीएक्स हो गया या एंजल वन हो गया या ग्रो हो गया, आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सारे कंपनीज आगे जाके ठीक करेंगे। इसके अलावा जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वहां पे भी मुझे लग रहा है कि मोबिलाइजेशन इस साल अच्छा रहेगा एंड एसेट्स अच्छे से ग्रो करेंगे, तो वहां पे भी अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी। तो ओवरऑल कैपिटल मार्केट ओरिएंटेड स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। प्रेफरेंस रहेगा प्लेटफॉर्म कंपनीज फॉलोड बाय एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। अच्छा नवीन जी, इस बार कैपिटल गुड्स में अगर सिर्फ एल&टी और मिडिल ईस्ट का कंसर्न जो उसको एक प्राइस डैमेज देके गया, अगर आप उसको छोड़ दें तो पूरा का पूरा कैपिटल गुड स्पेस अलॉन्ग विद एल&टी उतना नहीं गिरा, बीच में प्राइस डैमेज कंट्रोल भी हुआ था। आप कमिंस को देखिए, सिमेंस को देखिए, एबीबी को देखिए, और बीएचएल अपना 19 ईयर्स का हाई ऑलमोस्ट स्ट्राइक करता हुआ। यहाँ पर आपका व्यू और कितना स्पेस देना चाहिए कैपिटल गुड्स को इस वक्त? कैपिटल गुड स्पेस का जहां तक सवाल है, अगर हम देखेंगे तो पावर सेक्टर ओवरऑल नेक्स्ट 12 से 24 महीने के लिए अच्छा रहेगा, तो दैट हैज डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन कैपिटल गुड सेक्टर। जहां तक लार्सन का सवाल है, मुझे जो लगता है कि जो काइंड ऑफ एनवायरनमेंट था इन द लास्ट 3 मंथ्स, उसके हिसाब से लार्सन ने काफी अच्छा रिजल्ट दिया है। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग नहीं लग रहा है लार्सन मुझे लग रहा है कि इन द लार्ज कैप स्पेस अगेन नेक्स्ट 12 महीने में आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि कैपिटल गुड स्पेस में हम दो चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, स्पेशली जो कंपनीज लाइक लार्सन है उसमें दो एरियाज पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। एक तो जो ऑर्डर बुक ग्रोथ, एंड दूसरा जो क्रिटिकल फैक्टर है वो वर्किंग कैपिटल है। कैपिटल गुड्स कंपनीज में अगर वर्किंग कैपिटल मैनेज हो रहा है एंड वर्किंग कैपिटल बहुत नहीं बढ़ रहा है, सो दे आर नॉट अंडर स्ट्रेस, दे आर डूइंग वेरी वेल। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स कंपनीज में अगर हम ट्रांसफार्मर कंपनीज ले या बीपीसी कंपनीज ले या मतलब लार्सन जैसे कंपनीज ले, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में अच्छा करेंगे। ठीक है, 12 महीने के लिहाज से नजरिया पॉजिटिव है। अच्छा, टाइटन के भी नतीजे आए नवीन जी, और एकदम से स्टॉक में पंख लग गए, भाग गया, 4.5-5% अप है लाइफ टाइम हाई पर। टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, ये ज्वेलरी एज अ स्पेस कैसा लग रहा है आपको, कंसिडरिंग जिस तरीके से हमने वॉलेटिलिटी देखी, गोल्ड एंड सिल्वर में उतार चढ़ाव देखा है, क्या व्यू बन रहा है? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी ऑब्वियसली ये टाइटन के जो नंबर्स थे, नतीजे थे, थोड़े एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, लेकिन मेन एडवांटेज क्या है कि जो टाइटन जो ओवरऑल ग्रोथ दे रहा है, जैसे ज्वेलरी सेगमेंट में 50% का ग्रोथ था, राइट, प्रॉफिट ग्रोथ 35%। तो ब्रॉडली स्पीकिंग जो ग्रोथ जो ये कंपनीज डिलीवर कर रही है, कंपनीज लाइक टाइटन, दैट इज आउटस्टैंडिंग। चैलेंज ये रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे गोल्ड प्राइस है, गोल्ड प्राइस की वजह से भी इंप्रूव होता है, एंड देन ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ मार्जिन होता है, तो वो भी एब्सोल्यूट एबिटा भी उसी तरीके से बढ़ जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि FY27 विल बी अ लिटिल टफर ईयर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, राइट। वॉल्यूम ग्रोथ लेड ज्यादा होगा, प्राइस ग्रोथ लेड कम होगा, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ओवरऑल मार्जिन शायद मैनेज हो जाए, लेकिन मे बी ग्रोथ जो फैक्टर है वो उतना तेज ना रहे जितना FY26 में रहा है। FY26 मुझे लग रहा है कि काफी आउटस्टैंडिंग ईयर रहा है, ऐसा साल रिपीट होना FY27 में बहुत अनलाइकली है, बट ये हो सकता है कि स्टिल कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ दे दे, बट
मार्जिन और ये पैड ग्रोथ काफी क्रिटिकल रहेंगे अगले साल। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल रहे, सभी सेक्टर्स पर अपनी अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड हैव अ नाइस वीकेंड एज वेल।